गाइज, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल की जो वीडियो थी वो मैंने आपको अपना फर्स्ट डे बताया था कि जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुई थी तो मुझे कैसा महसूस हुआ था जब मेरे को वो स्टिचेस पेनफुल कर रहे थे, चीज़ें थी। तो मैंने आपके साथ अपना 4 घंटे का टाइम शेयर किया था, तो अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो बात ये है कि उस टाइम मेरी बेटी 12 बजे को हुई। 1 1:30 बजे के आसपास मुझे उन्होंने शिफ्ट किया था वार्ड में, और मुझे आधे घंटे मुझे होश में थी, पर मेरे को दवाई का असर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो 1.5 घंटे बाद, उसके 1.5 घंटे बाद लगभग 2 ढाई बजे के आसपास मेरे बच्चे को मेरे पास लेके आए थे। तो मैंने सिर्फ उसे दूर से देखा, मुझे उसका चेहरा भी ऐसे नहीं दिखाया। मतलब देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा कि नहीं देखा, उस टाइम मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगभग 4 घंटे बाद हल्का फुल्का, मतलब जो होता है ना, आपको जो दिमाग आपका एक्टिव होता है वो हुआ था। मतलब 12 से 4 लगभग 5 बजे के आसपास, मतलब 5 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा होश में आई थी। मैं सोई नहीं, मैं 5 मिनट की नींद भी नहीं ली होगी शायद, मुझे याद नहीं है। दवाई का असर होगा तो शायद मैं सो गई होगी, पर नहीं सोई थी। मैं इतना बोल रही थी कि मेरी बुआ मुझसे मिलने आए थे, वो कह रही थी तू कितना बोलती है, चुप हो जा। मैं क्या बोल रही थी, क्या बड़बड़ा रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरे हस्बैंड ने उसको मेरे बगल में लटाया ना, मैं उसको बोल रही थी बस मुझे दिखाओ, उसको मुझे देखना है, मेरी बेटी कैसी दिख रही है, मुझे उसको देखना है फटाफट। और मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब उन्होंने सबसे पहले जैसे हमें दिया था, उन्होंने मतलब मुझे 2 ढाई बजे के आसपास उन्होंने मुझे पेन किलर दिया, सुई लगाई। और फिर रात को 7 बजे 8 बजे के आसपास, मतलब लगभग 5 घंटे बाद उन्होंने फिर से मुझे पेन किलर दिया। आई साइड आके मेरे कमर पे फिर से इंजेक्शन दिया, सबको दिया वार्ड में। बॉटल चलाई, कंटिन्यू बॉटल बदल रही थी। जितनी भी बॉटल 3 घंटे 4 घंटे चल रही थी वो फटाफट चेंज होती जा रही थी। इंजेक्शन लग रहे थे, हाथ में जो डिप थी उस पर इंजेक्शन लग रहे थे। ये आपको निशान दिखेगा नहीं कैमरे पे, कैमरे पे दिखेगा नहीं, पर पता है बहुत गंदा वाला घाव हो गया था इसमें। घाव का मतलब पूरी खाल फट गई थी वो यहाँ से। जो डिप लगाई थी ना वो 5वें दिन तो पूरी निकली हुई थी। फोटो नहीं ली मैंने आपको, क्योंकि मुझे उस टाइम याद नहीं आया कि मुझे फोटो लेनी है, वरना मैं आपको दिखाती कि मेरे साथ उस टाइम क्या था, दिक्कत थी। तो उन्होंने ना उनको कंटिन्यू वो बॉटल बदले जा रही थी, और जैसी वो दवाई लगती थी उसका जो असर होता था ना, उससे सर बहुत भारी होता था। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया मेरी बेटी को। वो दवाई ना मुझे कभी कभी अभी भी असर करती है मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे को मेरी जब से मेरी बेटी हुई है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे के साथ ही सोती हूँ। अभी वो सोई भी है तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ऐसे मेरा टाइम निकल जाता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, अभी मेरे बर्तन पड़े हैं, चीज़ें पड़े हैं, तो मुझे नहीं मिलता टाइम। तो मेरी नींद पूरी नहीं है, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो दवाई मेरे दिमाग पे अभी भी असर करती है। एनेस्थीसिया का पेन मेरे को अभी तक होता है। इंजेक्शन जो मेरा पेन किलर दिया था कमर पे वो अब तक दुखता है, अब तक दुखता है। मतलब जैसे मैं अपना हाथ ऐसे भी रखती हूँ ना तो मेरा बहुत गंदा वाला पेन होता है। एक बार तो मेरे हस्बैंड ने मजाक में ऐसे ही मार दिया था, मेरे आंसू निकल गए थे, मैं उसी टाइम रोना शुरू कर दिया था। तो वो टाइम मेरा ऐसा कटा। उस टाइम पूरी रात मेरे बच्चे रोती रही, दूध के लिए, चीज़ों के लिए। वो क्यों रो रही थी मुझे नहीं मालूम, पर उसके रोने से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरे को ऐसा लगा था मुझे बस गोद में दे दो। तो जैसे ही मैं ना ऐसे अपने हाथों को पीछे करती थी, खींचती थी, तो मेरे ना खींचने की वजह से ना वो हाथ ऐसे करने की वजह से वो टूट गई। वो पहले दिन ही टूट गई, मुझे पता नहीं चला। और वो बार बार ऐसे करने के चक्कर में मैं ना कोशिश में अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे मुझे उठा, मुझे उसे दूध पिलाना है, दूध पिलाना है, दूध पिलाना है। क्योंकि डॉक्टर बार बार आके रूम में आके जो चेक करते थे, बच्चों के डॉक्टर अलग आ रहे थे, बाहर के डॉक्टर अलग आ रहे थे, नर्सेस आके पूछ रही थी। और उन्होंने पता है एक पैड लगाया हुआ था खुद का। मतलब उन्होंने ना, मतलब मुझे ये बात बाद में पता चली कि मेरा पैड लगा हुआ है, मुझे लगा पैड नहीं लगाया। तो मैं ना अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे पैड पहना दो, क्योंकि शायद उन्होंने पहनाया नहीं, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। पर वो ब्लीडिंग वाला जो पैड था वो उन्होंने खुद ही से ही लगाया था। मतलब इतना कॉटन लगा के उन्होंने नीचे के हिस्से में और पट्टी बांध रखी थी, पट्टी से बिल्कुल कच्छे की तरह पहना रखा था। और बीच बीच में 2 या 3 नर्सेस आके उसको चेंज कर रही थी। तब मुझे पता चला मैंने ऑलरेडी कुछ लगा हुआ था। तो बिल्कुल जो भी चीज़ें निकल रही थी ना वो सब उसी में जा रही थी। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था वो उस टाइम। लेकिन ये था कि उसकी वजह से मेरे बॉडी के कपड़े या मेरे खुद के कपड़े या बैड गंदा नहीं हुआ। तो हमारा जो, मैं जितने भी पैंटीज लेके गई थी, पैंटीज पैड, वो मेरे सारे बच गए। उन 3 4 दिन तो मेरे यूज़ ही नहीं हुए, क्योंकि वो सब हॉस्पिटल वालों के ही तरफ से थे। वो बार बार बीच बीच में चेंज कर रहे थे। और जो दर्द का था, चीज़ें था, बहुत गंदी वाली प्यास लगी थी, पर उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कुछ भी, एक बूंद कुछ नहीं जाएगा इसके मुंह में,
आप कुछ मत दो, चटाओ भी मत, कुछ मतलब चाट भी नहीं सकते हैं वो। उसकी वजह से ना आंखें सूज गई थी, ग्लूकोज की वजह से सर बहुत भारी हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब लेटे लेटे ही आपको इतनी सारी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। हर 5 घंटे पे इंजेक्शन लगे, जितना हो सकता था डॉक्टर बार बार आके कहते अब नहीं लगेगा, दर्द बर्दाश्त करो, ऐसे ही होता है, दर्द बर्दाश्त करो, अब नहीं लगेगा पेन। बहुत गंदा वाला पेन हो रहा था, बहुत गंदा वाला। मेरा अगला दिन भी ऐसे ही कटा। तीसरे दिन का लगभग पूरा मतलब पूरा दिन निकलने के बाद जैसे चौथा दिन स्टार्ट होने वाला था, उन्होंने हमारे नीचे का पाइप निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अब आपको चलो। अब कैसे चलो, मतलब हमें पता ही नहीं, मेरा बेड ऑलरेडी बहुत ऊपर था, अब कैसे चलो। मैं अपने हस्बैंड को कह रही कि अब मुझे टॉयलेट जाना है, तुम मुझे उठाओ, फटाफट उठाओ। तो उन्होंने जैसे तैसे करके ना उठाया, तो जैसे उठे ना एकदम से, तो मेरा तो चक्कर ही आने लगे। मतलब मेरे को चक्कर थोड़े कम इसलिए आए क्योंकि मैं अपनी बेटी के चक्कर में ऐसे बार बार अपने आप को पीछे करके ना, मैंने थोड़ा सहारा लेके अपने आप को थोड़ा टिका रखा था, ऐसे करके यूँ करके। पर जो मेरे साथ वाले बंदे थे ना, वो एकदम से खड़ी हुए, जैसे खड़ी हुए वो चक्कर खा गए ना, गिरते गिरते बचे। उसके साथ तो 3-4 लेडीज़ थे, तो उन्होंने बचा लिया, हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मेरे साथ सिर्फ मेरी सास थी बाकी, और मेरे हस्बैंड थे, बाकी कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में तो मुझे सपोर्ट करने के। तो मेरी सास ने मेरी बेटी को पकड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड मुझे संभाल रहे थे, तो उन्होंने मुझे उठाया। और पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ना पूरा का पूरा पेट लटका हुआ, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। वो पेट मैंने अपने दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था, और रेंगती हुई जो हालत होती है, उस हालत में मैं टॉयलेट पहुंची हूँ। मैं टॉयलेट पहुंची था, मेरा जो पूरा का पूरा जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो उन्होंने फिर मैंने वही पैंटीज पहनी। पैंटी पहनने के बाद जो कपड़े थे ना, वो पूरे ख़राब हो गए थे, वो एकदम से। क्योंकि पता है आपको, बहुत गंदी बात बताने जा रही हूँ। जब एकदम से वो पाइप निकला ना, तो मुझे नहीं, मतलब मेरी बॉडी को नहीं पता था कि आपको टॉयलेट फील हो रहा है, क्योंकि ब्लैडर का, चीज़ों का कुछ भी आपको फील नहीं होता है कि आपका टॉयलेट बाहर आने वाला है। और सबसे पहली बात, आप होल्ड नहीं कर सकते। मैं तो अभी तक नहीं कर सकती, पर पहले से बहुत बेहतर है। उस टाइम जब मैं एकदम से टॉयलेट गई तो मुझे नहीं पता था, मैंने पैंट पहना ही था कि मुझे नहीं पता चला मेरा टॉयलेट आ गई। तो मुझे एकदम से फील हुआ और बस टॉयलेट हो गई। वो टॉयलेट हुई ना, तो मेरा पूरा पैड खराब हो गया। और मुझे खुद से जो इतनी गंदी वाली घिन आ रही थी। पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको कोई नहीं बताता, जो आप स्ट्रगल करते हो, जो बहुत ज़्यादा जब आप स्ट्रगल करते हो ना, नहीं बताता। क्योंकि पता है, बहुत साफ सुथरा बाथरूम था, चीज़ें था, पर वो मेरी जो बॉडी थी ना, वो नहीं हैंडल कर पा रही थी। बाथरूम मेरे रूम से काफ़ी दूर था, मतलब इतना ही दूर था, 10-15 कदम, वो मेरे लिए बहुत भारी थे। मैं अपने हस्बैंड को ऐसे पकड़ते हुए, ऐसे घसीटते हुए खुद को लेके गई हूँ वहाँ तक, कैसे करके। पता, मैं रो रही थी, लिटरली मैं इतनी गंदी तरीके से रो रही थी कि मैंने क्या कर लिया अपने साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे बहुत रो रहा था कि मैं कब खड़ी होंगी, मेरी बॉडी ख़राब हो गई, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। जैसी वो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तब तो मत ही पूछो। मेरा हस्बैंड ना मुझे ऐसे हाथ करके ऐसे समझा रहे थे, कोई नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ साफ, मैं धोता हूँ। मैं सिर्फ खड़ी थी छोटे बच्चों की तरह, उन्होंने पूरी साफ़ सफाई मेरी खुद ही करी। मैं सिर्फ खड़ी हुई थी अपना पेट पकड़ के। फिर जैसे तैसे मैं रूम पे पहुंची हूँ। चौथा दिन मेरा बहुत बेकार कटा, क्योंकि उन टाइम जो बेबी का रोना था ना, वो नहीं चला जाता। ब्रेस्ट वो पी नहीं रही थी, मैंने उसे 4 दिन तक दूध नहीं पिलाया, और जो दूध मैंने उसे नहीं पिलाया ना, आप ले में करोगे, वो चीज़ सोच के ना मुझे रोना आ रहा था, इतना गंदा वाला रोना आ रहा था कि उसने मेरा दूध नहीं पिया। उन्होंने पूरे 4 दिन तक मुझे बॉटल चढ़ाई थी, और यहाँ पे भी दूध दिया था, और पेन किलर भी दिया था, लेकिन बार बार कह रही थी कि आपको उठ के जाना चाहिए। और तीसरे दिन के बाद, मतलब जब मेरा तीसरा दिन पाइप निकाला था, उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी पट्टी बदली थी। मतलब उन्होंने जो हमारी ड्रेसिंग की थी, जहाँ पे हमारे टाँके लगे थे, उसकी ड्रेसिंग करी थी। ड्रेसिंग करते वक्त ना उन्होंने एकदम से ऐसे खींचा था, मतलब सीधा नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके जो ग्लू लगा रखा था ना, वो डॉक्टर टेप बोलते हैं, वाइट टेप बोलते हैं, बिल्कुल स्टिकी था वो जो खींचा ना, बहुत गंदा वाला दर्द हो रहा था। तो उस टाइम हमने अपना पैड पहन रखा था। फिर तीसरे दिन की, मतलब वो चौथी रात थी हमारी, तीसरी रात थी हमारी। चौथा दिन जो मेरा था, उस टाइम पे मेरी बॉटल चढ़ी थी,
और बाथरूम जाना, चीज़ें करना। बस ये था कि उस टाइम थोड़ा सा चलने की हिम्मत आ गई थी कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया था मेरा। तीसरे दिन तो मत ही पूछो मेरा कैसे गया था, पर चौथा दिन ये था कि मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाथरूम जा पा रही थी खुद से, बिना किसी सपोर्ट के। मुझे जाने में मेरा पूरा चौथा दिन खत्म हुआ और पांचवा दिन लगा। हाँ, उस टाइम ये था कि मैं बिना किसी की मदद से खुद से ऐसे रेंगते रेंगते ऐसे करते करते मैं बाथरूम जा सकती थी, ऐसी हालत में पहुंच गई थी। पर मुझे पूरे के पूरे 4 दिन अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए था। वो मेरा हाथ पकड़ के या मुझे बैग से पकड़ के या फिर मेरा बॉडी का वेट अपने ऊपर लेके तब मुझे बाथरूम लेके जाते थे। और जब हस्बैंड नहीं होते तो मेरा भाई करता था या मेरी बहन करती थी, जो उस टाइम चौथे दिन आए थे ना मुझसे मिलने, तब मैं करती थी। मेरा पूरा सामान बिखरा पड़ा, चीज़ें बिखरी पड़ी, मुझसे बेड से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। मेरे को बेड से भी ऐसे खींचते वक्त ना, मैं सामने से तो उठ जाती थी, साइड से नहीं उठ सकती। मैं सामने से उठूंगी तो मुझे सामने से ऐसे खींचते थे वो लोग, और उसके बाद मैं उठ के बैठती थी। अभी भी मुझे दिक्कत होती है, पर अभी इतनी नहीं होती। उन दिनों तो बहुत होती थी। आप पीठ लगा के नहीं बैठ सकते, आपको सपोर्ट चाहिए। आप खुद से पीठ लगा के नहीं बैठ सकते, आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए जो आपको पीठ लगा दे। और जहाँ बैठ गए ना वहाँ बैठ गए, हिल नहीं सकते। मतलब मेरा तो इतना गंदा वाला हाल था ना कि जो मैंने हॉस्पिटल में काटे, तो 5 दिन जो मेरे हॉस्पिटल में कटे हैं बहुत ज़्यादा गंदे कटे हैं। 5वें दिन हमने दोपहर तक डिस्चार्ज ले लिया, क्योंकि मेरे को देखभाल करने वाला कोई था नहीं। तो मेरे हस्बैंड को काम पे जाना था, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमारा पर्सनल खर्चा भी होता है, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था। तो मैं अपने मायके में अपने घर पे शिफ्ट हो गई थी। वैसे भी वहाँ पे स्टे करके मुझे कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि मेरी देखभाल के लिए कोई था नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, और मेरी सास भी चली गई थी अपने घर, तो मैं अपने मायके शिफ्ट हो गई थी। तो मैं अकेली मायके शिफ्ट हुई थी, बाकी में अपने मम्मी पापा ने मेरा वहाँ पे बहुत ध्यान रखा। तो वो जो 5 दिन थे ना हॉस्पिटल में, सच बताऊँ को तो वहाँ का स्टाफ सीरियसली बहुत अच्छा था। उन्होंने हमारा बीच बीच में चेक किया, ग्लूकोज चढ़ाए, चीज़ें चढ़ाए। वैसे ये जो फालतू की चीज़ें होती है इसमें कॉस्ट आपके बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हमारा तो सब फ्री में हो गया, सब कुछ फ्री में हुआ। और उन्होंने हमें अच्छे से ड्रेसिंग करी, चीज़ें की, बार बार वो हमारा पैड चेंज करते थे। टॉयलेट भी साफ़ सुथरा था, नहाने का बंदोबस्त कर रखा था उन्होंने, कपड़े चेंज करने का कर रखा था। डॉक्टर बीच बीच में आके आपकी स्टिचेस देखती थी, चीज़ें देखती थी। अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ है तो आप बोल सकते थे। डॉक्टर बच्चे को देखने आते थे। और वहाँ पे जो बेड था उसकी ड्रेसिंग काफ़ी अच्छे से ओढ़ी थी, और जो कंबल थे, हाँ, वो मुझे ऐसा लगा बाद में कि वो धुले हुए नहीं गए, क्योंकि जब मैंने देखा ना तो डॉक्टर ने हमारे बेड का कंबल किसी दूसरे पेशेंट को दे दिया। ये गवर्नमेंट में आज भी है, मैं तो फीडबैक में लिख के आई हूँ कि हाँ ये चीज़ बदल दो भाई, कम से कम एटलीस्ट ऐसा धुलवा दो। अगर आप कंबल वगैरह या बेडशीट वगैरह का आप इंतजाम इतना कर रहे हो तो ये भी कर दो भाई, कम से कम साफ़ सुथरी चीज़ें तो मिलेगी। और डॉक्टर हॉस्पिटल में अगर ये चीज़ अच्छी ना मिले तो फ़ायदा क्या है। इसलिए आपको प्राइवेट में ही जाना चाहिए, कम से कम वो साफ़ सुथरा तो मिलेगा। वैसे भी वहाँ पे इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि वो चीज़ साफ़ सुथरी है कि नहीं है। पर गवर्नमेंट में जो मुझे इस टाइम मिला ना देखने को, बहुत सही मिला। मुझे इस बार बहुत अच्छी लगी वहाँ की सर्विस। उन्होंने पेपर वर्क हमारा कंप्लीट कर दिया था, मेरे बच्चे का पेपर वर्क कंप्लीट हुआ था, मुझे एम्बुलेंस घर तक छोड़ने आई थी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। और सबसे पहली बात है कि एक मदर और जच्चा बच्चा बोलते हैं ना, जैसे मदर और बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। स्टाफ वालों ने तो बहुत बढ़िया से रखा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ था बहुत बढ़िया था। तो मैं तो बहुत तरीके से हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि ये चीज़ आपको प्राइवेट में, मतलब जितना मेरे को गवर्नमेंट में मिला, नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी सुविधा आपको मिलती है, पर उसके आपको पैसे भरने पड़ते हैं। और सबसे पहली बात, आपके पैसे खर्च होंगे और गारंटी नहीं होगी कि हाँ आपको प्रॉपर तरीके से देखभाल होगी या नहीं होगी। वो एक तरह से ना एहसान दिखाते हैं। पर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी अपने यहाँ की। मेरा 5 दिन का एक्सपीरियंस जो मैंने हॉस्पिटल में काटा है बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं ऑलरेडी अपनी पैंटी में 3 से 4 बार टॉयलेट कर चुकी हूँ, और वो जो पैंटीज थी मेरे हस्बैंड ने बदली है। मेरा पूरा ड्रेसिंग जो नर्सेस जो पर्सनल ड्रेसिंग थी वो मेरे हस्बैंड ने करी है, क्योंकि वो चीज़ तो मैं नर्सेस को नहीं बोल सकती थी। लेकिन जब मेरी बेटी हुई ना, और इस खुशी में मेरे हस्बैंड ने अपनी तरफ से सबको पैसे बांटे। वैसे तो वो सबसे मांगने जा रहे थे, पर उन्होंने अपनी खुशी से जितना हमारे पास हमारी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने सबको दिए पैसे। ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं पैसे बचाने के लिए गई थी, कंजूसी करने के चक्कर में
लेकिन उन्होंने पैसे बांट दिए, सबको भाई मेरी बेटी हुई है, मेरी पहला बच्चा हुआ है, तो इस खुशी में आप भी रख लो, आप भी रख लो, ऐसे करके उन्होंने बांट दिया। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी पैसे उड़ चुके थे, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी वाली थी, जो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी देती है, अभी भी याद करके अच्छा लग रहा है। तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी ठीक ठाक सही सलामत अच्छे से हॉस्पिटल में हो गई। मेरी भी हेल्थ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। मेरा काफ़ी वजन कम हो गया है, ये देखो जब से मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ मेरा काफ़ी वेट कम हो गया है। बस ये है कि वो ना पेन बहुत होता है बॉडी में अभी भी, वो पेन इसलिए होता है क्योंकि मेरी प्रॉपर देखभाल हुई नहीं, मतलब जैसा कि लड़कियों को रखते हैं देखभाल होती है, मेरी वैसे देखभाल हुई नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अपना 5 दिन का जो मैंने स्टे किया था हॉस्पिटल में और मेरा सी सेक्शन पेनफुल जर्नी मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो स्टिचेस लगे हैं वो मैं इस वीडियो में आपको फिर से दिखा दूंगी कि वो स्टिचेस कैसे कैसे थे। जो स्टिचेस लगे थे मेरे, उसकी वीडियो आप मेरा सी सेक्शन वाली वीडियो देख सकते हो कि वो स्टिचेस कैसे थे और मेरी बॉडी इस टाइम कितनी रिकवर हुई है, वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अपने 5 डेज कवर कर लिया है कि जो मैंने हॉस्पिटल में स्टे किया था। बाकी नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी कि मैंने घर पे गई थी तो मेरे घर पे अपनी देखभाल कैसे करी, कैसे स्टे किया, कैसे रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये 2 पार्ट है मेरे जो हॉस्पिटल पे बेस्ड है, मेरे पर्सनल पेनफुल जर्नी के ऊपर बेस्ड है, सी सेक्शन जर्नी पे बेस्ड है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तो मिलती हूँ नई वीडियो में।